खराब मौसम में भी सत्संग का प्रेम खींच लाता है ना। अभी क्या पाठ कर रहे हैं? कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक पढ़ने के समय दिल को छू गया? कौन सा श्लोक हृदय के अधिक निकट पहुंचा? तो हम लोग का राग द्वेष में थोड़ी भी कमी आई क्या? जब किसी राग में पढ़कर हृदय विचलित हो रहा हो, अशांत हो रहा हो, तो समझना चाहिए कि हमारे भीतर अभी राग वैसे ही कोहराम कर रहा है जैसे कि पहले किया करता था। और यदि द्वेष के कारण किसी से अंदर में चिड़ कूड़न पैदा होते रहता और वो दिमाग से हटता ही नहीं हो, तो समझना चाहिए कि हम द्वेष से ग्रसित हैं। जब राग और द्वेष का अवसर आने पर भले ही 5 पल के लिए, 10 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए कठोर कदम उठाया गया हो, लेकिन फिर दिल दिमाग शांत हो गया हो, तो समझना चाहिए कि अब हम द्वेष पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। जब भौतिक जगत में कुछ प्रतिकूलता हो अथवा जिसके प्रति हमारा प्रेम है वो उसके साथ कुछ अप्रिय हो रहा हो अथवा वो हमारे साथ अप्रिय कर रहा हो और इसके कारण दिल दिमाग विचलित हो रहा हो, समझना चाहिए कि अभी राग ज्यों का त्यों है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, कीमती बात है, लेकिन एक बात सीनियर सिटीजन सबको याद रखना चाहिए कि समय अल्प है और लंबी यात्रा अभी बाकी है। इसलिए ये ना सोचे कि कल से हमारा मन बेहतर है, वे ये सोचे कि अब हमारे मन को 100% परफेक्ट होना होगा, क्योंकि दुनिया को हम अपने इच्छा अनुसार नहीं बना सकते हैं। परिस्थितियों को मोड़ना तोड़ना, इधर ले चलना उधर ले चलना बहुत अधिक मनुष्यों के हाथ में नहीं है। संसार अपनी गति से, अपनी चाल से चलता रहेगा, पर मन को कंट्रोल करने की क्षमता ईश्वर ने हम लोग को दी है। दी? क्या संसार को हम लोग बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आप सोचोगे कि अभी वर्षा हो रही है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वर्षा होना चाहिए भाई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कस के जम के बरस जाओ, उसको थोड़ी देर के लिए भी तो धूप का दर्शन होना चाहिए ना। ये जो हरकत करते हैं ना भगवान, बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा सोचते के साथ दिमाग में क्या होगा? हलचल होगा। तो इस हलचल से क्या मतलब? क्या आप धूप उगा सकते हैं? अथवा धूप है तो क्या आप बादल की घटा छा सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पर मन को संतुलित और शांत हम लोग अवश्य कर सकते हैं। तो आपका मन जितना संतुलित और शांत रहता हो, समझो कि आप उतना अधिक विजयी हो पा रहे हैं। अब राम लोक का, श्री राम लोक का जीवनचर्या को देखो।
क्या उनके जीवन में सब कुछ अनुकूल हुआ? उनका प्रारंभ सोचिए कि उन पर क्या, हम लोग उनके जगह पे होते तो हम लोग पर क्या असर होता। सबके सब मित्र लोग श्री राम को घेरे हुए हैं कि कल हम तुम्हें ऐसा तैयार करेंगे, राजा बनोगे, कल तुम्हारा मतलब आने वाले समय में तुम राजा होगे अयोध्या का, ये घोषणा की जाएगी। हम लोग के लिए, हम मित्र मंडली के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐसे तुम्हें सजाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कितना बड़ा ये हुआ होगा। अब अभी हमारे पास समय नहीं है। वैसे तो सभी अन्य कार्यकर्ता महल को सजा रहे हैं, पर अभी हमें वहाँ सजाना है, अभी वहाँ सजाना है। हुआ होगा कि नहीं? आप लोग का कभी, ये अभी गीता जयंती है तो एक छोटा सा कार्यक्रम में भी जो ज़्यादा निकट से जुड़े हुए हैं वे सोचते हैं ना, वहाँ ऐसे करना चाहिए, वो वहाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हम तो वो राम जी का कितना लोग सोच रहे होंगे। और जब शाम होते होते इधर सब तामझाम हो रहा है, राम जी के राजसी पोशाक सिल कर आ गए हैं, जो आज तक वैसा पोशाक उन्होंने नहीं पहना था, सब कुछ आ गया। उनके चरणों की जूतियां भी आ चुकी थी, जो कि विलक्षण था। उनके गहने नए नए बनकर आ चुके थे, जो आज तक उन्होंने उस तरह के गहने नहीं पहने। एक विलक्षण और बहुमूल्य मुकुट आ चुका था। अभी भी वे मुकुट पहन रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सा मुकुट पहनते हैं। अब कल राज्याभिषेक की घोषणा होगी तो उनके लिए एक विलक्षण मुकुट आया हुआ है, जो बहुत कीमती है। पूरे परिवार में, उनके ससुराल में ये सूचना जा चुकी है कि कल श्री राम का राज्याभिषेक की घोषणा की जाएगी। उनके और जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे, सबको जानकारी हो चुकी है। मित्र मंडली में ये बात आग की तरह फैल गई है। पूरे देश के राजाओं के पास निमंत्रण पत्र जा चुका है। इधर कल क्या क्या भोजन बनेगा, ये सबकी व्यवस्था हो चुकी है। और शाम होते होते उनको पता चला, जब कैकेयी ने उन्हें बुलाया और दशरथ जी को उस आहत अवस्था में राम राम चिल्लाते हुए देखा। वे बेड पर पड़ चुके थे। सोची क्या बात है। तो जिस कैकेयी को वे इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, अपनी माँ से ज़्यादा महत्व कैकेयी को देते रहे हैं आज तक, वो कैकेयी को श्री राम अभी फूटी आँख नहीं सुहा रहे हैं। और वो कैकेयी अपना वरदान में मांगी है कि श्री राम का तापस वेश में वनवास, वे 14 साल तक शहर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि कैकेयी ने क्यों ये वरदान मांगा था कि 14 साल तक वे शहर नहीं जा सकते हैं? कुछ बौद्धिक रूप से क्यों नहीं सोचे हम लोग? क्या देखिए, असली बात है कि कैकेयी इसलिए उन्हें नगर से दूर जंगल में रख दी। 14 साल एक मामूली नहीं होता है। वो इसलिए कि श्री राम का प्रभाव और श्री राम के प्रति प्रेम पूरे देश में है। पूरे देश श्री राम को, राम का गुणानुवाद करता है। उनकी बहादुरी, वीरता, उनका गुण, उनका प्रेम, उनकी दिव्यता की चर्चा होती है। यदि वे शहर में जाएंगे तो वे सैन्य संग्रह कर सकते हैं। सैन्य संग्रह कर सकते हैं कि नहीं?
सैन्य संग्रह मतलब अपना एक मजबूत शक्तिशाली सेना बना सकते हैं, और यदि उनके पास शक्तिशाली सेना होगी तो वे भरत पर आक्रमण कर सकते हैं और हमारे भरत से राजगद्दी को छीन सकते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने अगर वे जंगल ही भेजने के का था तो जाने देते, ये क्यों बोला कि तापस वेश? बताइए इसका क्या उत्तर देंगे आप लोग? क्या होता? जिस रूप रंग में थे, जो पोशाक पहने हुए थे, एक दो सेट कपड़ा लेते, सीता जी भी लेती, श्री राम भी लेते और लक्ष्मण भी लेते और चले निकल जाते। ये क्यों कहा कि राजस वेश को त्यागो? क्यों बताओ? जब वे तपस्वी रहेंगे तो 14 साल तक उनको जंगल जंगल भटकना है, कोई सैन्य संग्रह नहीं, और उनका जो सम्मान है वो सब धराशायी हो जाएगा। बताइए कि जो कल तक बहुत अमीर रहा हो, आज एकदम कंगाल हो गया है, तो कल तक जब वो अमीर था तो जितने लोग उससे प्रेम करते थे, कंगाल हो जाने के बाद उतने ही मित्र वर्ग रहेंगे और वो अपनापन और वो प्रेम रहेगा। हम लोग अभी ठाट बाट से बैठे हुए हैं, महंगे कपड़े, महंगे सब कुछ है, हमारा यदि स्वेटर भी पहने हैं तो उसकी एक कीमत है, हमारे पास गाड़ी भी है तो वो उसका एक महत्व है। हमारा जो रहन सहन है वो ताम झाम वाला है। अभी हम लोग जूता का माला पहन लें और एक फटा गुदड़ी चिचड़ी लटका लें और उसी में 1-2 दिन नहीं 14 साल तक रहते हो, तो जितने हमारे मित्र हैं ना, सब हमें छोड़ छोड़ के जा चुके होगा। और जितने रिश्तेदार हैं जो आसपास नाचते थे, वे रिश्तेदार भी या तो ये पगला गया है अथवा माँ कंगाल हो गया है। कंगाल से कौन मित्रता करना चाहता है? श्री कृष्ण की बात जाने दीजिए, जो उन्होंने सुदामा से मित्रता की, लेकिन आप भौतिक जगत में आंख उठा के देखिए इधर उधर, कौन कंगाल से सच्ची मित्रता करना चाहता है, प्रेम करता है, सम्मान करता है? कौन करता है? कोई नहीं करता है। तो धीरे धीरे राम के प्रति जो सम्मान है वो घटता जाएगा लोगों में। लोग श्री राम से स्वाभाविक ही दूर होते जाएंगे और फिर उनका कोई शक्तिशाली झुंड, शक्तिशाली सेना अथवा शक्तिशाली उनके फॉलोअर नहीं बन सकेंगे। और इधर 14 साल के भीतर हमारा भरत राज्य में अपनी पकड़ मजबूत बना लेगा। आप बताइए कि क्या कारण है? एकदम पुत्र मोह है। राम वाम से उनको द्वेष नहीं है, परंतु पुत्र मोह के कारण वो गलत फैसला ले रही। अब आप समझिए कि श्री राम को कितनी वेदना हुई होगी। जिन भी माता को उनके घर में कभी भी नहीं रहा कि ये मेरी माता है, ये सौतेली माता है, कभी नहीं रहा। तीनों रानियों के बच्चे सगे भाई थे, सौतेले भाई नहीं। और एक बात, तीनों माताएं अपनी माता थी, सौतेली माता नहीं। और चारों भाइयों में प्रेम रहता होगा और तीनों दशरथ की तीनों पत्नियों में आपस में प्रेम होगा, तभी तो शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ उनके ननिहाल गए और वहाँ इतने दिन से रुके हुए हैं। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आपस में प्रेम होगा, वरना शत्रुघ्न जी क्यों कैकेयी के मायके जाएंगे? उनको जाने का मन कर रहा है कि नहीं, अभी छुट्टी का अवसर है तो अपनी नानी घर जाएंगे, है ना। इसका मतलब चारों भाइयों में बहुत प्रेम था।
उनके दिमाग में कभी नहीं आता था कि ये मेरा नानी घर है और ये मेरे भाई का नानी घर है, ऐसा नहीं था। और तीनों माताओं में एक समान प्रेम था, एक समान प्रेम था। तो समझिए कि हम लोग श्री राम के जगह में होते तो तीनों माताओं में एक समान प्रेम क्या, वे विशेष रूप से कैकेयी से लगाव रखते थे। कैकेयी के प्रति उनका सम्मान भावना बहुत था, क्योंकि कैकेयी एक बहादुर स्त्री थी। मतलब उनमें राजतंत्र को संभालने, सैन्य संचालन करने अथवा शत्रु सेना से युद्ध करने इत्यादि का सब कुछ कला कौशल था। तो सभी भाई कैकेयी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, श्री राम तो सबसे ज़्यादा उनको मानते हैं। और वो कैकेयी बोल दे रही हो, निकलो यहाँ से 14 साल के लिए, जंगल में रहो और ये दरिद्रता का भेष, एक मतलब फूटी हुई कौड़ी साथ में नहीं दी। हम लोग जब कहीं पे 8 दिन के लिए भी निकलते हैं तो घर से कुछ पैसा वैसा लेते होंगे ना। और आज के समय में एटीएम कार्ड तो कौन कार्ड ये सब हो गया है, तो आप जहाँ जाते हैं अगर पैसा नगद ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो कार्ड जरूर पॉकेट में रखते हैं, है कि नहीं। और सोचो श्री राम को निकाला जा रहा है 14 साल के लिए और एक फूटी कौड़ी उनको नहीं दी गई। तापस वेश, अगर उनके गला में गहना बहना भी होता, मुकुट होता, तो वे बेचकर उस पैसे के द्वारा जीवन निर्वाह तो कम से कम मजे से होता। लेकिन नहीं, एक गहना नहीं। पर क्योंकि स्त्री लोगों में उस समय था कि मतलब कोई बिना कुछ आभूषण के कैसे रहेंगे, तो उनके लिए ठीक छूट थी, बाकी कुछ नहीं। कैसा लगा होगा श्री राम को। हम लोग रहते तो पागल ही हो जाते। हम लोग रहते उनके जगह में तो लगता है कि कौन सा कर्म किए हैं, हमारा ही किस्मत इतना फूटा हुआ क्यों है। और भी तो भाई लोग हैं, लेकिन किसी के प्रति दुर्भावना नहीं। और हम श्री राम सभी माताओं को इतना मानते रहे, सभी भाइयों से प्रेम है। अरे भाई, बोल दिया जाता है कि नहीं, भरत गद्दी पर बैठेगा और तुम उनकी सेवा और चाकरी करोगे, तो श्री राम मान लेते हैं। उनको भरत जी से बहुत प्रेम है। लेकिन ऐसा हरकत कैसा लगा होगा राम को। आप लोग जिससे बहुत प्रेम करते हैं, मान लीजिए कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और वो पत्नी यदि धोखा देती हो और आपके प्रति बुरा भाव रखती हो, आपकी दुर्दशा देखना चाहती हो, इस रहस्य को यदि आप जान लीजिए तो आपको कैसा लगेगा। भाई भाई में जुदा होता है अलगाव, पर पत्नी अथवा पति उसको कहा जाता है जीवन साथी। जब तक हम जिंदा हैं वो साथ रहेगी, अथवा अगला जब तक जिंदा है तब तक वो हमारे साथ रहेंगे, है ना। इतना प्रेम, पूरी जिंदगी जो भी कमाए उसी को लाके देते रहें, अथवा उसी के सुख सुविधा की बात सोचते रहें, अगले को एक सुई इतना भी कष्ट ना हो इसका उपाय करते रहें। हम लोगों का सोचने का जो क्षेत्र है वो बहुत हद तक पति अथवा पत्नी तक सघन होता है, सही बात ना। और यदि पता चले कि वो तो अंदर अंदर कुछ और सोच रही है अथवा पति कुछ और सोच रहा है, हमें बर्बाद कर देने का अथवा हमारी हत्या करवा देने का अथवा हमें तहस नहस करके सारी संपदा पर हवा बोल देने, अपना बना लेना, अपने नाम पे कर लेना, ऐसा यदि पता लगे किसी पुरुष को तो उसके साथ क्या गुजरेगी।
आप बोलोगे कि ये बात मत बोलिए, ये बड़ी डरावनी बात है, ऐसा भगवान किसी शत्रु के साथ भी ना करें, ऐसी बात मत बोलिए। लेकिन सोचिए हम लोग को कैसा लगेगा, इसको 1 मिनट के लिए सोचिए तो कि श्री राम को भगवान क्यों कहा जाता है। इस बात को जानकर कि आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा है, आपका अंतस विचलित नहीं होगा? हाँ, विचलित होगा। आप जिस माँ को इतना प्यार कर रहे हैं, माँ माँ कहते हैं, उसका सब सुख दुख को जानते हैं, और पता चला कि वो माँ जिसे आप जगत जननी कह रहे हो और दुर्गा का साक्षात रूप कह रहे हो, और अपना स्नेह, अपना समर्पण, अपना उनके प्रति सम्मान आकाश तक है आपके दिल में, और आप जाने कि आपकी माँ आपके साथ अंदर अंदर धोखा कर रही थी, आज तक आपको पता ही नहीं चला। वो सब कुछ छीन कर किसी दूसरे बेटे को देना चाहती है। कैसा लगेगा आप लोगों को, समझिए जरा, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अपने को हम लोग संभालने की स्थिति में रहेंगे? और इतना सन्नाटा क्यों है? पर श्री राम को देखो, ना उनके दिल में कैकेयी के प्रति दुर्भावना आ रही है, ना पिताजी के प्रति कोई शिकवा शिकायत उत्पन्न हो रहा है, और कैकेयी जो कह रही है उसको शांत चित्त से वे 14 साल तक पालन करते हैं। जब विभीषण को राजगद्दी देने का था तो लक्ष्मण जी को भेजा गया, स्वयं शहर नहीं गए, वे लंका में वे नहीं गए, बाहर, लंका से बाहर युद्ध इत्यादि सब कुछ हुआ। कितनी समता रही होगी, कहाँ उनके अंतस में राग और द्वेष है, इसलिए वे भगवान हो गए। हम लोग चाहे लाख बोल दें कि नहीं हमारे में राग द्वेष अब नहीं है, पर जब राम से अपनी तुलना करने लग जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। इसलिए हम पुजारी बन जाते हैं और वे पूज्य हैं। समझ में बात आ रही है ना? वे पूज्य हो जाते हैं और हम उनके पुजारी होते हैं। ऐसा लगता है हम लोगों को कि राग और द्वेष से परे हैं हम लोग, अथवा बहुत हद तक समत्व को साध पा रहे हैं। समत्व को साध पा रहे हैं, पर ये अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हम लोगों का अंतस, हम लोगों का मन, हम लोगों की बुद्धि, हम लोगों का दिमाग उतना अधिक उस स्थिति को नहीं प्राप्त किया जिस स्थिति को प्राप्त करने की प्रेरणा सभी संत और गीता इत्यादि सभी शास्त्र देते हैं, है ना? हम लोग ऊपर ऊपर से अपनी आत्म समीक्षा करेंगे तो लगेगा कि हम लोग बहुत गुणवान हैं, पर जब अंदरूनी तथ्य को मतलब कुरेदेंगे तो पता चलेगा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। समय कम और कार्य ज़्यादा। जैसे 22 जनवरी को श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो समय कम काम ज़्यादा। जैसे वहाँ है वैसे ही हम सबके जीवन में भी है, समय कम काम ज़्यादा। और सबको इसमें दक्षित होकर लगना चाहिए, कभी भी संतुष्ट मत हो कि नहीं अब हम बहुत अच्छे हो गए,
ठीक है, पहले से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छा होना बाकी है ना? तभी तो हम लोग सावधान रहेंगे, तभी तो सजग रहेंगे। और एक बात है कि जब तक हम लोगों का सूक्ष्म होश पूर्ण दृष्टिकोण नहीं होगा, तब तक हम लोग के भीतर जो मैला है वो दिखेगा ही नहीं। अब बताइए कि कितने प्रतिशत लोगों को अपने भीतर की कमी दिखती है? कितने प्रतिशत लोग? बहुत कम। सच में यही बात है, हम लोगों को नहीं दिखती है। और यदि सूक्ष्म सूक्ष्म दोष हो तो पता ही नहीं चलता है कि ये सूक्ष्म दोष है। और यहाँ पे हम क्या, एक कहावत है, गच्चा खा जा रहे हैं। गच्चा खाना मतलब क्या होता है? हाँ, असफल हो जाना, फेल है वहाँ। पता रहेगा तब ना। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबते हम बुरे, जानते हो, बहुत बार अपनी गलती का एहसास जब होता है, लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। अभी हम लोग के मुंह में लार बनता है, सबको ही जानते हो ना। और यदि उस लार में थोड़ा थोड़ा खून का भी लकीर हो, उसमें छींटा आता हो, अथवा आप कभी सर्दी खांसी हो गई हो और उस कप में खून का थक्का हो, तो क्या माना जाता है? अरे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ बीमारी है। और हम लोग जब अपनी गलती को देखते हैं कि हमारे में गलती है, तो उसमें क्षोभ का ब्लडिंग भी साथ साथ होता है। आप लोग को अनुभव है ऐसा? हाँ, माने ना कि हम में बहुत गलती है, हम बहुत खराब है, हम मर ही जाते तो अच्छा होता। इसको क्या कहेंगे आप? गलती मानना बोल रहे हो? हाँ, हम बहुत गलत है। बोलिए, आपका पैर पकड़ लें, गलत है, बहुत गलत है। वो इधर स्वीकार कर रहा है कि हम गलत हैं, लेकिन कैसा? उसमें खून का छींटा है या नहीं? तो ये बीमारी है कि नहीं? और जब आप क्षोभ के सहित अपनी गलती मान रहे हो, तो ये गलत हो रहा है हमसे, हम यहाँ धोखा खा रहे हैं। जिस अवगुण से निकलना चाह रहे हैं, उसी अवगुण में अभी भी फंसे हैं और फंसने का उपाय कर रहे हैं। ऐसा कितने प्रतिशत लोगों को होता है, सो बताइए। हाँ, बोलो। हाँ, कैसा? तो ये गलती मानना है क्या? तो फिर कैसे सुधार होगा? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने साधकों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। एक बात और है, या तो क्षोभ के सहित हम गलती मान रहे हैं, अथवा बोल रहे हैं ना कि हमारे से गलती हो जाती है, बस बात खत्म करो ना, खत्म। परंतु वो गलती सुई की तरह नहीं चुभती है, कांटे की तरह नहीं चुभती है। ऐसा भी होता है ना। गलती मान लो कि जान रहे हैं कि ये गलती है, पर वो गलती से मुक्त हम तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक वो गलती हमें कांटे की तरह चुभने लग जाए।
जान रहे हैं कि हाँ हमारे में ये गलती, ये भी कीमती बात है कि जानना कि हमारे में से ये गलती होती है। लेकिन जान भी रहे हैं पर वो गलती खटक नहीं रही है, खटकता नहीं है, अंदर सालता नहीं है। जो कांटा चुपचाप साइलेंट होके अंदर घुसा रह जाता है वो बहुत दिन के बाद क्या बन जाता है? कोराटी। और वो कितना कष्टकर होता है। और जो कांटा साइलेंट नहीं रहकर दर्द देता है तो क्या होता है? उसको किसी न किसी एक तरह से निकाल कर फेंकेंगे। तो वैसे ही हाँ ठीक है, हमारे में ये है, हमें पता चलता है, बस बात खत्म। पर ये साइलेंट है, उसमें दर्द वर्द कुछ नहीं है, तो काहे को निकालने का कोशिश कोई करेगा। और जो गलती दिख गई और वो हमें सूल की तरह चुभता है, नहीं भगवान इसको हटाओ हटाओ, इसको किसी भी तरह में उपाय बता दो। हम सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुक्त करो हमें भी, हमारे जीवन में भी वो स्थिति ला दो भगवान। हे सद्गुरु हम पर कृपा करो कि हम भी बोल सके कि जो की त्यों धरी देनी चदरिया। बिना गलती साले उस गलती को दूर करने की तत्परता कहाँ से आएगी बताओ। पहला जो तुलसीदास जी ने कहा, कहत कठिन समुझत कठिन, कठिन साधन विवेक, कहा ना, कहने में भी कठिनाई। तो शुरू में अपने दोष को जानना ये बहुत कठिन है। हमें तो लगता है कि 100 में से 99.9% लोगों को अपनी गलती पता नहीं चलता है। और यदि दूसरे व्यक्ति उसकी गलती को बता दे तो जो कहावत में है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एकदम झपट कर कि ऐसा नहीं है, वो अपनी सफाई दुनिया से बाहर कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, हम ये सोच के किए हम वो सोच के किए। इसका मतलब आप अभी आप अपनी गलती को का पक्ष ले रहे हैं, आप अपनी सफाई देकर कह दे रहे हैं। यदि कोई गुरु आपको बता दे कि देख बच्चा तेरे में ये अभी अवगुण आ जा रहा है, और हम लोग एकदम खिसियानी बिल्ली की तरह अपनी सफाई दें और एकदम अंबार लगा दें कि ये लगता है कि हमने गलती की, पर इस गलती को करने के पीछे ये हमारी सोच थी। होता है कि नहीं? सबको अपनी गलती को वैसे ही छुपा कर रखना चाहते हैं जैसे लोग हीरा सोना मोती इत्यादि को छुपा कर रखते हैं, चाहे रुपये पैसे अथवा कोई कीमती चीज छिपा के रखते हैं, वैसे वो तो श्री कृष्ण जैसे गुरुओं का को बारंबार प्रणाम, जो इतना आप लोग गलतफहमियां कर भी देते हो कि नहीं हमारी ये गलती लगती है पर ये गलती नहीं। फिर सद्गुरु 2 दिन के बाद अगर उनके दिमाग में आ रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होता तो ज़्यादा इंसान चमक सकता था, तो वे फिर कभी टोक सकते हैं। लेकिन वहाँ भी हम लोग पहले से ही कमर कस के तैयार हैं किस बात के लिए? आप अपने इसको सही साबित करने के लिए, गलती करने के लिए नहीं, अपने को सही साबित करने के लिए। हम लोग पहले ही क्लास में फेल हो गए तो कैसे एमए और पीएचडी कर पाएंगे बताइए? पहला, अपनी गलती दिखना बहुत कठिन। दूसरी बात, यदि गलती दिख भी जाए तो चुभना बहुत कठिन। और तीसरी बात, यदि चुभ भी गई तो उसको निकालने का एक जो हौसला और
जिजीविसा और कर्मठता कि हमें हर हालत में इस गलती को अपने जीवन से निकाल फेंकना है, मन को निकाल फेंकना है, मन हमारा निर्मल हो पाएगा। तभी तो हम भगवान को कहेंगे कि ये ले मन मना भवा, तूने कहा ना, ये ले मन ले। जब होगा मन मेरा निर्मल बया जैसे गंगा नीर। आज इतना ही रहने दे, वो तो गाड़ी चलते ही जाएगी, चलते जाएगी, तो उसका कहीं द एंड नहीं है। लेकिन हम लोग समझे मेरी बात कि राम और राम जो राग द्वेष से ऊपर थे, हम लोग को लगता है कि पहले की तुलना में राग द्वेष में कमी आई है, तो एक महान आत्मा को क्यों ना रख लें सामने में, उनसे अपने आप को मिलाते रहेंगे, है ना।